जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जिस हिसाब से मार्केट में पोजीशंस चल रही हैं और जिस हिसाब से हालत मार्केट में हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके बहुत क्लियरली बोल दिया अब हम सीज फायर करेंगे। 1 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद, जब पहले बोले थे कि मैं ईरान को स्टोन एज में कन्वर्ट कर दूंगा, और उसके बाद एकदम से आए और क्या कहा कि अब हम सीज फायर करने के लिए रेडी हैं 2 हफ्ते तक। मार्केट ने उसका बहुत बहुत स्वागत किया, और जिस हिसाब से मार्केट में भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत लोगों को पॉजिटिव लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। राइट? रॉन्ग। यहां पर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने आया हूं कि आपको अगले 5-6 महीने में अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से सतर्क रहना है। बट ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैं कुछ सेक्टर्स का नाम लूंगा, बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा क्या ये जो चीज़ें खत्म हुई हैं तो क्या सच में खत्म हुई है। ये पूरी डिटेल्स जो मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू पॉइंट वाइज दूंगा, तो आखिर तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगले 6 महीने में हमें अपने पोर्टफोलियोज में काफ़ी बदलाव करने पड़ सकते हैं, और हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण सुनना। सबसे पहला, अगर आपको लग रहा है मार्केट में सब बढ़िया हो गया है, स्टेबल हो गया है, तो ये गलत धारणा है। अभी भी डरो। मैं डरना प्रमोट नहीं कर रहा, सतर्क रहना प्रमोट कर रहा हूं। बट हम सतर्क हो ही नहीं पाते, तो थोड़ा डर लो। थोड़ा कटु सत्य बोलूंगा मैं, बट यहां पर क्लियर बात करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी बने कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको लग रहा है वॉर खत्म हो गया, अब अमेरिका अच्छा हो जाएगा, एकदम अच्छी एकदम गुड फाइल्स में, गुड बुक्स में आ जाएगा। अमेरिका के पास में ना $36 ट्रिलियन का लोन है, जिसके पीछे पिछले 2-3 साल से मगजमारी चल रही है ना, ये वही है। लोन्स को खत्म करने के कुछ उनके पास पैटर्न्स हैं। सबसे पहला पैटर्न था टैरिफ लगाया, वर्ल्ड वाइड लगाया, चाइना से शुरू किया, सब जगह लगाया। ये लगाने के बाद में उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा जो जितने भी टैरिफ्स लगाए वो गलत लगाए और ये वापस करने पड़ेंगे। $160 बिलियन का रीपेमेंट करना पड़ेगा टैरिफ्स का। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। भाई साहब, पूरा गेम पेट्रो डॉलर का है। मैं काफ़ी रील्स में उसके बारे में बता भी चुका हूं, मैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। तो पहली चीज़, एक होता है टैरिफ। आप टैरिफ से क्या कर लो? पैसे निकाल लो। दूसरा होता है वॉर। वॉर कराने से होता क्या है कि आप लोगों के बीच में अनबन हो जाए और फिर थर्ड पार्टी कुछ अलग सा अपना पैसा ले जाए। कैसे? वॉर जितने भी हुए, यूक्रेन रशिया ले लो, कोई भी वॉर ले लो, वहां पे वेपन्स का डिस्प्ले हुआ है। थोड़ा कटु सत्य बोलूंगा मैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा। वेपन्स का डिस्प्ले हुआ है। S-400 जो हमें रशिया से मिला था, कभी हमने सोचा था, कभी किसी ने सुना था S-400? हम वहीं तक ही सीमित थे। राइफल्स, AK-47, वहां तक सीमित थे। S-400 कहां से आया? आज की तारीख में हर जना दूसरा जना उसके बारे में बात कर रहा है। UAE का डिफेंस सिस्टम, ईरान का डिफेंस सिस्टम, ईरान के मिसाइल्स, कौन सी मिसाइल्स, सब जगह प्रमोट हो गए। वॉर से होता ही है, अनसर्टेनिटी होती है, और हर कंट्री अपने आप को बचाने के लिए वेपन्स का संग्रह करेगी, वेपन्स इकट्ठा करना चालू करेगी। कर भी रही है। कहां से लेगी? US। बिजनेस किसका बना? US। तो अब उनका $36 ट्रिलियन का जो लोन है खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी भी है। थोड़ा है क्या? नहीं, अभी भी है। तो अब वॉर हो गया, टैरिफ हो गया, दोनों एक तरह से अब खत्म हो गए। अगला चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज क्रूड ऑयल। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल खरीद लिया, नियर टू सारी कंट्रीज के साथ डील कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड ऑयल नहीं आया। सारी कंट्रीज को क्रूड तो चाहिए था, और क्या बोला? मैं तो अटैक कर दूंगा, मैं इधर अटैक कर दूंगा, मैं इधर अटैक कर दूंगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा। पैनिक क्रिएट किया। वेनेजुएला में जो इनके पास में क्रूड ऑयल पड़ा था, वो पड़े पड़े उसकी वैल्यू बढ़ गई। बेचोगे तो इंटरनेशनल प्राइसेस पे ना, तो वो मजा आया, क्रूड ऑयल से भी पैसा कमाया। उसके बाद एक और चीज, एक कंट्री को पूरी की पूरी तरह से जब्त कर लो, वेनेजुएला। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन इनके पास बचता है नोटों को छापने का, डॉलर्स छापने का। वो इनके पास ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इनके जो, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। वहाँ के आरबीआई मतलब वहाँ के फेडरल रिजर्व का कौन है? जेरोम पॉवेल। उनकी बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं बनती है, तो वो नोट छापने नहीं देंगे। और वो बोलते हैं बहुत क्लियरली, भाई मैं इन्फ्लेशन देखूं, कंट्री देखूं कि डोनाल्ड ट्रंप को देखूं। तो इन सब के बाद में क्या अभी तक लोन खत्म हो गया? नहीं।
आपने एक चीज़ नोट करी थी बीच में ना, जब ईरान का जो अटैक कम हुआ था उसके बाद में एकदम से यूक्रेन ने रशिया पे अटैक करना चालू कर दिया था, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करना चालू किया, ऐसे कैसे? मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को कुछ डराना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूं और प्लीज़ मेरे हिसाब से समझिएगा। क्या होता है, देखो, आपका पैसा है, आपका पैसा है, आपको संभालना है। मैं आके कोई सी भी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमोट करके चले जाऊं, क्या मतलब है? एट द एंड आपका पैसा है। 2026 टफ होगा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 2026 के पहले दिन से। कुछ डीप एनालिसिस हम लोग भी करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि इस साल बहुत सारी अनसर्टेनिटी सामने दिख रही है। दूसरी चीज़, वो अभी भी क्या यूएसए स्टेबल है या वोलेटाइल रहेगा? वोलेटाइल रहेगा। अभी आपने एक चीज़ नोट नहीं करी है, बहुत कम लोगों ने न्यूज़ में उसको पढ़ी भी होगी, चाइना ने ताइवान को घेर रखा है उनकी नेवी से। अगर नेवी शिप से आपने चाइना को ने अगर ताइवान को घेर रखा है, ताइवान में सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर्स की। अब ऑब्वियस सी बात है, यूएस हैज टू गो देयर ताकि सेमीकंडक्टर्स पे चाइना का पूरा कंट्रोल ना आए। अनसर्टेनिटी है, कुछ दिन की, 4 दिन की चांदनी तो इसमें भी होगी, क्योंकि 4 दिन आपको मजा बहुत आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर सर हम क्या करें, हम एज एन इन्वेस्टर हैं, हम क्या चेंजेस लाएं अपने पोर्टफोलियो में? पहली चीज, सेक्टर बराबर पकड़ो। अभी भी बहुत लोग आईटी सेक्टर में फंसे हुए हैं, अभी भी बहुत लोग ऐसे सेक्टर्स में फंसे हुए हैं जिनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट ऐसे अभी सामने सामने तो नहीं दिख रहा। आईटी सेक्टर में फंसे हुए हैं, लग्जरी सेक्टर्स में फंसे हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग बैंकिंग में फंसे हुए हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि रिन्यूएबल पावर एक ऐसा सेक्टर है जो आगे फ्यूचर में ब्राइट हो सकता है, दिख रहा है एक्चुअली। सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो कि मेरे को लगती है, डिफेंस, जिसकी डिमांड कम नहीं होने वाली क्योंकि वॉर ख़त्म नहीं होंगे। और फोर्थ, मेटल्स। इन सेक्टर्स में कौन कौन सी मेरी फेवरेट कंपनीज है, मैंने उनके ऊपर भरपूर वीडियोस डाले हुए हैं, आपको चेक करना है, चेक कर लीजिए, या आप कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको उस कंपनी के ऊपर या उस सेक्टर के ऊपर और डिटेल चाहिए। पावर सेक्टर के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली बनाया, तो आपको वैसा चाहिए तो मैं वहाँ पे आपके लिए बना दूंगा। ये चैनल आप लोगों के लिए है यार, बिल्कुल बनाऊंगा वीडियो। और आपके कमेंट्स में मैं हर कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर सकता, पढ़ता ज़रूर हूँ, उसके बेसिस पे ही सारे वीडियोज़ में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, राइट? तो ये सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्टर के ऊपर हम लोग के पास बहुत सारे। और एक और चीज़, एक गलती सब लोग करते हैं, बहुत लोगों से मैं बात करता हूं तो करते हैं, आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का होगा, 40 कंपनियां लेके रखी हैं आपने, वैसे मत करो, ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज 2026 इतना आसान नहीं होगा, हो सकता है सेकेंड हाफ थोड़ा बेटर हो, बट अभी भी आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, अभी भी लाइफ आ जाएगा, जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट उतने फ्लक्चुएशंस बहुत होंगे। बहुत दिन बाद पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा होते हुए दिखा है, बट सतर्क रहना उतना ज़रूरी है। और हम सतर्क नहीं रहे ना, तो जब डीप नीचे गिरता है ना मार्केट, तो पता नहीं कौन कमा के चले जाता है, हम लोग तो नहीं कमाते, फिर नीचे डालने के लिए पैसे भी नहीं होते। इससे कनेक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आपको ओवर इन्वेस्ट मार्केट में नहीं करना है। देखो, पहली चीज, लोन लेके तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। और अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं ना आपको, तो 70 रुपए तक इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं सारी चीजें डिटेल में सिखाता हूं अपने कोर्स में, द लॉजिकल इन्वेस्टर जो कोर्स है मेरा, उसमें पूरी डिटेल में मैं सिखाता हूं। लाइव क्लास होती है, सैटरडे संडे की क्लास होती है, उसमें हम लोग बहुत मस्ती से पढ़ते हैं। 1 घंटा में पढ़ाता हूँ, 1 घंटा में आप सबसे बात करता हूँ। मैं बैच साइज भी छोटा इसलिए लेता हूँ कि सबसे मेरे से बातचीत बनी रहे, बहुत मज़ा आता है। लोगों के अलग अलग क्वेरीज होती हैं, बहुत कई बार बहुत छोटे डाउट होते हैं, कई लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है कि वो बहुत डिटेल में डाउट पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो ना आप। तो अगर आप करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, आप कॉल करके रजिस्टर करा दीजिए ताकि आपको कोर्स में सीट मिल जाए। लिमिटेड सीट्स रहती है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लेता हूँ, राइट? हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लुक फॉर ब्लू चिप्स नाउ। अब आपको ब्लू चिप्स देखने चाहिए, रिलायंस देखो, HDFC देखो, TCS और इन्फोसिस अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, बट उसके अलावा बैंक्स में कुछ बैंक्स अभी अच्छे से, HDFC क्या भाव पे मिल रही है, भाव वापस नहीं आते हैं, नहीं आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हो गया तो बात अलग हो गई, कोविड जैसी सिचुएशन हो गई तो बात अलग हो गई, वो मेरे को नहीं आते हुए दिख रही है, बट करेक्शंस डीपन हो सकते हैं, फिर उस समय क्या करोगे, फिर अच्छे पैसे लगा भी नहीं पाओगे। HDFC के ऊपर मैंने वीडियो भी डाला था, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि ये बैंक अगर इस भाव में मिल रही है तो क्या कर रहे हो आप लोग।
बट फिर भी लोगों को थोड़ा डर था कि IDFC जैसा नहीं हो जाए, कोटक जैसा नहीं हो जाए, तो बट HDFC है वो, राइट। एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ट्राई टू पुट सम मनी इन गोल्ड एंड सिल्वर नाउ। सिल्वर तो अभी भी फिर भी अवॉइड कर लीजिए, गोल्ड भाई, गोल्ड की मैं आपको थोड़ी कहानी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। गोल्ड में अब भाव तब तेज होंगे बहुत ज़्यादा जब US की फेड रेट कट करेगी। मैंने आपको एक सूत्र दे दिया है, इसको आप डीपन रिसर्च करिए, और अगर आपको लगता है इसके ऊपर पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, तो ज्वाइन का बटन दबा दो। मैं उसमें बहुत एक्सक्लूसिव, अनफिल्टर्ड, एकदम ब्रूटल तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट या बहुत काफ़ी डिटेल में वीडियो डालता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है और किस तरह से हमें देखना चाहिए, राइट। तो आई होप कि अगले 6 महीने में क्या क्या चेंजेस आपको करने आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डरना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी चीज़, सेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, उनमें आप प्रोमिनेंट रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांगली बनता रहेगा। तीसरी चीज़, गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा अगर आपको दिख रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है तो 100 रुपये की जगह 70 रुपये इन्वेस्ट करो, या 60-65 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने कम्युनिटी में क्लियरली बताता हूँ कि मैं अभी इन्वेस्टेड नहीं हूँ, कितना इन्वेस्टेड हूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, वो सब चीज़ें बताता हूँ, राइट। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।